Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 4th February 2021 and I am teaching you chapter number 22. Chapter number 22 and name of the chapter is Monuments and Heritage. Monuments and heritage. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you what is a heritage, okay, and what are the different kinds of a heritage, the things that has been passed to us from the earlier generation and for which we don't have to pay any money. These all belongings are to our ancestors. ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब किसको बिलोंग कर रही हैं? हमारे एंसेस्टर्स. एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वजों, ठीक है. तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिटेज बोलते हैं, ठीक है. इसी को हम लोग ने क्या बोला बेटा? हेरिटेज बोला, ठीक है. जब मॉन्यूमेंट्स में हम लोग ने मॉन्यूमेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे. दीज मॉन्यूमेंट्स आर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है. सो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं एंड दीज मॉन्यूमेंट्स आर वेरी गुड अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. और ये मॉन्यूमेंट्स जो है ना बेटा, ये टूरिस्ट के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है. ये ड्यू टू दिस monuments every year tourists from all parts of our country also and even from other countries also, they visit these places to see the beauty of these monuments, because these historical buildings are built in the past, but even they are standing. So many years are passed, but even these buildings are standing, these historical buildings. So इस चैप्टर में यही बताना चाहा बेटा कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि आज 21st सेंचुरी चल रही है, बहुत एडवांसमेंट हो गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो ऐसा नहीं है. इंडस जो आप लोग को बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता जो 5000 साल पुराने अगर उसके न्यूज़ में देखा जाए तो उस समय भी इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे. और मॉन्यूमेंट्स जो कि इतना अच्छे आर्किटेक्चर उस समय भी थे. एंड व्हाट हु आर आर्किटेक्चर? द पर्सन हु मेक अ डिज़ाइन. वो पर्सन जो डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद बिल्डर उसको कंस्ट्रक्ट कराने का काम करते हैं. बिल्डर डिज़ाइन नहीं बनाता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं एंड द बिल्डर अकॉर्डिंग टू दैट बिल्डर्स बिल्ड दैट बिल्डिंग्स. तो सोचो इतने साल पहले भी इतना अच्छा इंडिया का वो था हमारी कंट्री में.
ठीक है। सो ये सब चीज़ों के बाद हमने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार। तो छोटा सा रिकैप्चुलेशन इसका करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चार मीनार मॉन्यूमेंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हाईएस्ट स्टोन टावर हमारी कंट्री की क्या है? कुतुब मीनार है। एंड वेयर इट इज़ इन न्यू दिल्ली, इट इज़ इन दिल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिल्ली का लैंडमार्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है। एंड हु स्टार्ट मेकिंग द कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड आफ्टर दैट हु हैज कंप्लीटेड? इल्तुतमिश। हु वाज इल्तुतमिश? उसका उत्तराधिकारी था, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद, सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड आल्सो ही वाज ए सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसका दामाद भी था। So what are the speciality, what are the things we will find in this monuments is that this is a 72-meter high tower and it has 7 stories। ठीक है, ये 7 मंजिला है बेटा। ठीक है, नीचे से जो बहुत ब्रॉड है और जैसे जैसे ये हाइट पे जाती रहती है तो ये क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, नैरो होती चली जा रही है। ठीक है, और ये सारी मंजिलें जितनी भी स्टोरीज हैं इनको आपस में सेपरेट करने का काम किससे किया गया? बालकोनी से। ठीक है, और इसमें जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो आर्क शेप में है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट अबाउट दिस important monument is that the inner wall of this, because कुतुबुद्दीन ऐबक ये कैसे शासक थे बेटा? ये सब मुगल शासक थे, मुस्लिम्स थे। तो इसकी इनर वॉल्स पे जो मुस्लिम्स की जो होली बुक है कुरान, तो कुरान की बहुत सी बातें आपको इसके वॉल्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आप हिंदू टेम्पल्स में जाते हो, बजरंगबली भगवान के टेम्पल में जाओगे तो देखो हनुमान चालीसा आपको लिखी हुई वॉल पे मिल जाती है। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या है? ये मुगल एम्परर्स थे, तो यहाँ पे जो वॉल्स पे जो चीज़ें लिखी हैं वो उनकी होली बुक क्या है? कुरान की बातें लिखी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया चार मीनार से। चार मीनार, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चार मीनार। ठीक है, सो चार मीनार। ठीक है, वाई वी से इट इज ए चार मीनार। हमने चार मीनार क्यों बोले? क्योंकि ये एक ऐसा गेटवे है जो इसमें 4 टावर्स हैं, इसलिए इसे चार मीनार का नाम दिया गया। इज इट क्लियर? सी, आप नोट भी कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नोट्स के सब पढ़ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। डायरेक्ट बुक पढ़ने से बेटर है नोट्स बना बना के पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार ये क्या है? ए गेटवे, ए गेटवे, ए गेटवे with 4 टावर्स। ठीक है, इसमें कितनी टावर्स हैं? 4 टावर्स हैं इस गेटवे में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चार मीनार। दैट इज द रीजन वी से इट एज ए चार मीनार। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज इन हैदराबाद। ये कहाँ है बेटा? हैदराबाद, हैदराबाद। एंड ये जो हैदराबाद का जो शहर है बेटा, ये किस स्टेट में आता है? इन आंध्र प्रदेश। इज इट क्लियर? ये किस में आएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो ये किस सिटी में है? नेम ऑफ द सिटी, सिटी का नाम है हैदराबाद में। एंड हैदराबाद इज इन विच स्टेट?
दैट इज आंध्र प्रदेश में, ये किसमें, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन इट वाज बिल्ट, ये कब बना था। सो देखो बेटा, मैंने, तुम लोग सोच रहे होगे कि सारी बुक की चीजें लिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह पॉइंट वाइज नोट्स बनाते हो ना बेटा, वो चीजें दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज रहती हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। आप नोट्स बनाया करो छोटे छोटे, क्योंकि अभी आप क्लास 4 में हो, फिर 5 में चले जाओगे। हायर क्लासेस में जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तुम लोग सोचना, तुम लोग अपने दोस्तों से बोलोगे इस चैप्टर के नोट्स हैं तो दे दो प्रिपेयर, अगर तुमने किए हैं तब तुम लोग को याद आएगी सर ने ये बात 4-5 में ही बोली थी कि नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, उससे थिंग्स ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। ठीक है, अब नाउ व्हेन इट वाज बिल्ट, तो इट वाज हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, जो समय निकल गया। ठीक है, जो समय क्या है, निकल गया, अब ये नहीं आएगा लौट के। ठीक है, तो इट वाज बिल्ट इन 1591। ठीक है, और हु बिल्ट इट वाज बिल्ट इन 1591 एंड हु बिल्ट इट, सो द नेम ऑफ द मुगल एम्परर का नेम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, इट वॉज बिल्ड इन 1591 एंड हु बिल्ड, दैट इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मॉन्यूमेंट इज दैट to celebrate the eradication of a plague epidemic which has killed thousands. So अब हम आपको बताते हैं रीजन फॉर मेकिंग चार मीनार। ठीक है, तो जब ये यहाँ का मुगल एम्परर रहा होगा बेटा, कौन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो हो सकता है इसके शासन काल में एक महामारी फैली, जिसने हजारों लोगों की जानें ले ली। इसको प्लेग बोलते हैं, चूहों से फैलती है ये बीमारी किससे फैलती है, चूहों से फैलती है। ठीक है, तो इसके चलते हजारों लोग मरने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया when this disease, that is plague, is controlled। ठीक है, मान लो कभी मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो वहाँ के मुगल एम्परर थे, तो उनके शासन काल में ऐसा हुआ हो कि प्लेग नाम की एक बीमारी फैली और जिससे हजारों लोग मर गए। क्योंकि ओल्ड टाइम में यही होता था बेटा, साइंस ने इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ठीक है, पहले देखो, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से बहुत सी चेंजेस आई हैं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला था, लेकिन इतना प्रिकॉशन ले लेके इतने काफ़ी कंट्रोल किया। अब तो वैक्सीनेशन भी तैयार हो गई है कोरोना की, और इसको लोगों पे ट्रायल भी किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है। तो ओल्ड टाइम में क्या है, कोई महामारी फैलती थी तो बहुत से लोग मर जाया करते थे। ऐसा ही कभी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासन काल में हुआ होगा कि हजारों लोग प्लेग से मर गए। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है उस डिजीज पे कंट्रोल आ गया हो।
ठीक है, उस डिजीज पे कंट्रोल कर लिया गया हो, क्योंकि पुराने समय में भी लोग दवाइयाँ लेते थे। ठीक है, तो जब उस डिजीज पे कंट्रोल हो गया, अब लोग मरना कम हो गए या अब लोग नहीं मर रहे थे, तो उस खुशी में ये जश्न, उस जश्न में कह सकते हो, या उस खुशी में क्या बनवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उस खुशी में क्या बनवाया, चार मीनार बनाई। ठीक है, ये रीजन था, रीजन ऑफ मेकिंग चार मीनार, इसलिए चार मीनार बनाई गई थी, ये रीजन था उसका चार मीनार बनाने का। ठीक है, अब देखो ये किस चीज से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है, टाइम एंड मोर्टार इसमें यूज हुआ है। द सिटी ऑफ हैदराबाद हैज ग्रोन अराउंड इट, और ये जो चार मीनार है इसके सराउंडिंग्स में, अगल बगल में पूरा शहर कौन सा फैला हुआ है, वो है आपका हैदराबाद शहर। ठीक है, इसके चारों तरफ जो शहर फैला हुआ है बेटा, उसको हमने क्या बोला, हैदराबाद शहर। ठीक, तो ये आज डिस्कस कर लिया हमने चार मीनार। अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे गोल गुंबज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोल गुंबज। ठीक है, अब हम लोग किसकी स्टडी करेंगे बेटा, अब हम लोग स्टडी करेंगे गोल गुंबज की। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज द सेकंड ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट डोम in the world। देखो ये जो शेप होती है ना, ये इस तरह की, ये जो शेप बनती है ऊपर से, इसी को हम लोग डोम शेप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो सेमी सर्किल टाइप का जो बनता है ना शेप, इसी को हम लोग डोम शेप कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे, अब ये क्या है, सर्किल जैसे होता है, हाफ सर्किल टाइप का ना, इसीलिए इसे क्या बोला गया, गोल गुंबज। इस मोनूमेंट का नाम क्या रखा, गोल गुंबज। तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, ये शेप है डोम, ये जो हाफ सेमी सर्किल होती है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये कहाँ है इसे देख लेते हैं। गोल गुंबज इज इन बीजापुर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में। ठीक है, गोल गुंबज इज इन बीजापुर, हियर इट इज बीजापुर। सो बीजापुर इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे गोल गुंबज है। और बीजापुर किस स्टेट में, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बीजापुर कहाँ है बेटा, कर्नाटका में। किस स्टेट में, कर्नाटका में। बीजापुर लिख लो, बीजापुर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्टेट ऑफ कहाँ है बेटा, कर्नाटका में है। एंड इट वाज
was made as a mausoleum. For मोहम्मद आदिल शाह. मोहम्मद आदिल शाह in 1665. मौजोलियम होता है मकबरा, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स रिलीजन में होता है ना, मकबरा बनाते हैं, ठीक है. सो ये किसके लिए बनाया गया था? इट वॉज मेड एज ए मौजोलियम फॉर ए मोहम्मद आदिल शाह इन 1665. तो मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, मकबरा बना था. कब बना था? 1665 में, ठीक है, 1665 में. सो इन अ मुस्लिम रिलीजन्स, मुस्लिम्स में जैसे कोई अगर डेथ कर गया या कुछ हो जाता है तो मुस्लिम्स में क्या, देखो मकबरा बनाते हैं ना. तो ये मकबरा क्या है, किसका? मोहम्मद आदिल शाह का. मोहम्मद आदिल शाह का. और ये बना किस में? इन 1665. द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द विस्परिंग गैलरी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गोल गुम्बद में? ये आपकी विस्परिंग गैलरी है, ठीक है, विस्परिंग गैलरी. तो विस्परिंग गैलरी की क्या क्वालिटी है बेटा? ये चारों तरफ है, ठीक है. ये जो बीच में आप देखो, ये पिक्चर है ना, ये बीच में आप शेप देख रहे हो गोल गुम्बज, इसके जो अगल बगल के चारों तरफ की जो गलियारा है, गैलरी जो है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्परिंग गैलरी. एंड व्हाट इज द which runs all around inside of the dome. So what is the important? इसको विस्परिंग गैलरी इसलिए बोला गया है कि किसी भी जगह पे आप यहाँ पे दीवार के किसी भी कोने में एकदम स्लोली भी बोलोगे तो अगली तरफ वो आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है. सोचो कितना साइंटिफिक दिमाग लगाया होगा बनाने वाले ने. आप दीवार के उधर कुछ भी बहुत स्लो से, विस्परिंग मतलब फुसफुसा के एकदम धीरे धीरे बात करना कि किसी को पता ही ना चले. यही होता है ना विस्परिंग का मतलब, बिल्कुल स्लो स्लो बात करना. तो सोचो इसकी जो है, इट रन्स ऑल अराउंड इनसाइड द डोम. एवरी लिटिल साउंड इज मैग्निफाइड एंड कैन बी हर्ड वेरी क्लियरली एट अदर एंड ऑफ द गैलरी. अगर इसके एक एंड पे आप कोई भी बात बहुत स्लोली कर रहे हो तो अदर एंड पे अपने आप ही वो पूरा क्लियर सुनाई देती है. तो दिस गोल गुम्बज इज फेमस फॉर द विस्परिंग गैलरी, ठीक है. ये गोल गुम्बज क्या किसके लिए फेमस है? विस्परिंग गैलरी के लिए ये गोल गुम्बज जो है बहुत फेमस है, ठीक है. अब इसकी एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. गोल गुम्बज क्या है? इट इज द लार्जेस्ट डोम इन द, सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. एक तुम लोग के लिए होमवर्क हो गया, यहाँ सुन लो. मैंने बोला ये सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है. तो अब जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो आप हमें बताओगे अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है तो फर्स्ट कौन है. सो after watching the video please note down the name of the first largest dome in the world, ठीक है. अब ये कहाँ है? विजयपुर में.
विजयपुर एक शहर है एंड इट इज इन विच स्टेट, ठीक है, ये किस स्टेट में है बेटा, दिस इज इन कर्नाटका, ये किस स्टेट में है, ये कर्नाटका स्टेट में है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, इट वॉज मेड एज ए मौजोलियम फॉर मोहम्मद आदिल शाह इन 1665, ये मकबरा बनाया गया है मोहम्मद आदिल शाह इन 1665 में, ठीक है। और व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, अब सबसे बेस्ट क्या इम्पोर्टेंट है, वाई दिस गोल गुंबज इज फेमस फॉर व्हाट, यहाँ की जो विस्परिंग गैलरी है, जो ये जो डोम शेप जो आपका गोल गुंबज है, इसके चारों तरफ क्या गैलरी है, ठीक है। द मोस्ट यूनिक फीचर इन द विस्परिंग गैलरी, द सबसे यूनिक फीचर इस गोल गुंबज का क्या है, यहाँ की विस्परिंग गैलरी है, विच रन्स ऑल अराउंड इनसाइड ऑफ द डोम, so every little sound is magnified and can be heard very clearly at the other end of the gallery, अगर आप एक तरफ कुछ भी बोलते हो तो गैलरी के दूसरे एंड पे जो भी आदमी खड़ा है उसको आपकी पूरी बात सुनाई देगी। देखो पुराने समय में राजा लोग और ये बहुत टेक्निक से चीजें बनाते थे, ठीक है। सोचो आप गैलरी में भी प्लान बना रहे हो कि इसको मार देते हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर, देखो आज क्या है, आज मोबाइल फ़ोन है, ये है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें किसी को देनी है तुरंत हम फ़ोन करके दे देते हैं। अब ये इतने हजारों साल पहले की बात है, सोचो ये बिल्डिंग ही कुछ इस तरह बनाई थी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, जो वहाँ रहता है उस जिसको इस बात की नॉलेज होगी वही इसके बारे में बता सकता है, नहीं तो कोई बाहर का आदमी अगर आप पे अटैक भी, आपका एनिमी गलती से आ भी जाता है आपको मारने के लिए, तो उसको क्या पता कि इस गैलरी की ये क्वालिटी है, वो कुछ भी बोलेगा तो आप तो पहले ही सुन लोगे, अगर वो कुछ भी बोलता है तो आपको तो पहले ही सुनाई दे जाएगा कि वो क्या करना चाहता है। तो ओल्ड टाइम में भी जो चीज़ें बनी थी, बड़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी, बहुत जिन्होंने डिज़ाइंस किए थे, इतनी टेक्नोलॉजी लगाई थी, देखो वो भी इसीलिए बोला जाता है कि ओल्ड टाइम में जो आर्किटेक्चर्स थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए और बड़े यूनिक थे उनके डिज़ाइंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि न्यू टाइम में ही बहुत चीज़ें हैं, ओल्ड टाइम के भी जो आर्किटेक्चर थे, जो वास्तुकला थी हमारे कंट्री में, वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, या बहुत ही तरक्की पे थी, इतने साल पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे थी, ठीक है। इतने साल पहले भी हमारी कंट्री में जो आर्किटेक्चर जो था, डिज़ाइनिंग की जो ये था, ये बहुत ही प्रोग्रेस पे था, ठीक है। तो ये आज हो गया पूरा गोल गुंबज, सब कुछ बता दिया। इसे बनाया किसने, किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह इन 1665, मोहम्मद आदिल शाह इन 1665। अब देखो गोल गुंबज भी आज हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो हम डिस्कस करेंगे ये है ताजमहल, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताजमहल के बारे में, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ताजमहल, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से इंडिया का ये ताजमहल भी है, और इसे भी किसी इंडियन किंग ने नहीं बनाया है बेटा। दिस ताजमहल इज आल्सो बिल्ट बाई, ये किसने इसको बनवाया है, दिस इज आल्सो बिल्ट बाई अ मुगल एम्परर एंड द नेम ऑफ द एम्परर इज शाहजहां, ठीक है। ताजमहल को भी बनवाने वाले कोई इंडियन किंग नहीं थे, इसको बनवाने वाले भी मुगल एम्परर थे एंड द नेम ऑफ द एम्परर इज शाहजहां। तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि तो शाहजहां इज इन ताजमहल, सॉरी शाहजहां तो बनवाए थे उसको,
अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो ये किस सिटी में है, तो इट इज़ इन आगरा। ठीक है। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।